आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 9th का वार्षिक परीक्षा के लिए विषय संस्कृत का सेट ए कंप्लीट करेंगे। इस तरह के आपको मैं 3 सेट पेपर और दूंगी वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करवाने के लिए। और आप सभी यदि इस बार 75 में से 75 नंबर लेकर आना चाहते हैं तो देखिए ये टारगेट आपका ज़रूर पूरा होगा और इस साल आप 90 पार ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के ऊपर हर एक सब्जेक्ट के इस तरह के आपको 4 सेट पेपर दूंगी विथ पीडीएफ और विथ सॉल्यूशन। ठीक है, तो विथ पीडीएफ के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, लता शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। इसका आंसर रहेगा आपका लतासु। दूसरा है, भानु शब्द से चतुर्थ विभक्ति रूपम किम। इसका आंसर भान्वे। तीसरा है, अधोलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। इसका आंसर अत्र। और आपका घ नंबर वाला है, बालक शब्द से पश्चिमी विभक्ति रूपम अस्ति। इसका आंसर रहेगा बालकात। अत्र पूजनम भविष्यति। अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। इसका आंसर रहेगा अत्र। और फल शब्द से तृतीय विभक्ति रूपम अस्ति। इसका आंसर रहेगा फलेन। ठीक है, यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है अगला प्रश्न कि गमिष्यसि इत्यस्मिन् पदे डेडेडेस धातु अस्ति। इसका आंसर रहेगा आपका गम। दूसरा है, प्रचार इत्यस्मिन् पदे डेडेडेस इति उपसर्गस्त। प्रचार में उपसर्ग आपको बताना है, तो प्रचार में उपसर्ग रहेगा आपका प्रा। गम धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनम डेडेडेस रूपम भविष्यति। तो इसमें आपका रहेगा गमिष्यामि। ठीक है, क्या आएगा इसमें? गमिष्यामि। अत्याचार तस्मिन् पदे डेडेडेस उपसर्ग अस्ति। अत्याचार में उपसर्ग क्या है? अति उपसर्ग है। लट लकारस्य उदाहरणम डेडेडेस अस्ति। लट लकार में उदाहरण क्या है? पठति है। गमिष्यति इति पदे डेडेडेस लकार अस्ति। तो इसमें लकार है आपका लट लकार। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। इसके बाद में रहेगी जोड़ी। तो देखिए आपकी 2 जोड़ी इधर है, यहाँ पर मैं नंबर डाल दिए हैं, और बाकी की जोड़ी आपकी उधर है, तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊँगी, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी बाकी की जोड़ी है। ठीक है, तो देखिए एक वाक्य यानी एक पदेन उत्तरम, एक वाक्य में उत्तर है ये, सूर्यास्त इत्यस्य विलोम पदम भवति। इसका आंसर रहेगा आपका सूर्योदय। दूसरा है, सूर्य इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। इसका आंसर रहेगा आदित्य। शिव इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति महेश। प्रतिबालक इतन्योपदयो विशेषणम पदम किम प्रीति। ठीक है, इसका आएगा आपका प्रति। और श्वेत इत्यस्य पदस्य विलोम पदमस्ति कृष्णा। प्राचीनतम इत्यस्य विलोम पदमस्ति नवीनतम। ठीक है, चलिए तो ये एक वाक्य में उत्तर हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर में देखिए आम और नाम रहेंगे मैं, तो देखिए का नंबर वाला है, प्रत्येक तस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति। तो ये आपका ना रहेगा। दूसरा है, घनश्याम पदे कर्म धाराय समास वर्तते। तो ये आपका आम रहेगा। ग नंबर वाला है, सदैव तस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो इसमें आपका ना आएगा। और घ नंबर वाला है, सूर धन ईसा। ठीक है, बराबर सुरेश भवती। तो ये आपका आम है। और अणा वाला है, पितरो पदे अव्यय भाव समास भवती। तो ये आपका ना रहेगा। 4 नंबर वाला है, स्वागतम तस्मिन् पदे यण संधि अस्ति। तो ये आपका ना रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट यदि आपने नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए, काल कस्य रसम पीबती। और 7वां, माता काम आदिशत सर्वनाम हानि कदा भवती। मानवना चेतासी की दर्शानी भवती। इसके बाद में 10वां, क्रोधवशात रावण किम कर्वतुम। ठीक है, उद्धव भवत। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से इन प्रश्नों का।
इसके बाद में देखिए, ठीक है, 13वां प्रश्न, अधोलिखितानां वाक्यम वाच्य परिवर्तन कुर्वन्तु। तो इसमें वाच्य परिवर्तन है, तो पहले में आपको कर्तृवाच्य बदलना है, दूसरे को भी आपको कर्मवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य में, और तीसरे को भाववाच्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में प्रश्न पत्रे समागताम श्लोकम विवाह स्व पाठ्य पुस्तकात एवं सुभाषितानि श्लोक लिखा। सुभाषितानि पाठ में से आपको एक श्लोक कंप्लीट करना है। और 15वें प्रश्न में अशुद्धि है, जिनको आपको शुद्धि करना है। ठीक है, बालक कंदुकम क्रीडति गणेश मोदकम रोचते पर्वताय मृगा संति। ठीक है, इस तरह से। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से हमारे रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर मैंने देखिए नंबर डाल दिए हैं। आप सभी अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनको फिल कर लीजिएगा। इसके बाद में 18वें प्रश्न में क्रम संयोजन है, जो कि आपको क्रम बाय क्रम इनको जमाना है। ठीक है, फिर 18वें प्रश्न में गद्यांश है। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लेते चलिए यहाँ से। चलिए इसके बाद में है ये हमारे 18वें का अथवा, ठीक है, सॉरी उनके प्रश्न है 18वें का 19वां प्रश्न पद्यांश, और ये 20वां प्रश्न है नाटकास्य। इसके बाद चलिए ये आपके प्रश्न रहे। फिर 21वां प्रश्न, और 22वें प्रश्न में अवकाश करना है, और 23वें प्रश्न में धीमर कंप्लीट करना है।